श्रीकांत आपटे जी की लिखी हुई पुस्तक मृत्यु की महिमा है। इसका नाम ही सुनकर कुछ अलग सा अनुभव होगा कि इस पर भी कोई महिमा लिखता है। ये ऐसे ज्ञानी पुरुष की लिखी हुई है कि मैं उनके बारे में कुछ बोलकर बता नहीं सकती। इस पुस्तक को जो सुनेगा पढ़ेगा वही जान पाएगा कि स्वामी जी का ज्ञान कितना व्यापक और महान था। वो आज हमारे बीच में नहीं है। 2003 में उन्होंने शरीर त्यागा था जब वो 104 साल के थे। ये पुस्तक बहुत पहले उन्होंने लिखी थी। मैं शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें उन्होंने सबसे पहले इस पुस्तक के प्रारंभ में पढ़ने वालों के लिए या सुनने वालों के लिए लिखा है कि इस पुस्तक को निगलना मत, नहीं तो बदहज़मी हो जाएगी। जरा चबा चबा कर गन्ने की तरह चिंतन रस चूसना, तब जीवन में नया रक्त संचार होगा। मृत्यु की महिमा नाम की इस गाड़ी को हर स्टेशन पर रुकने देना। तुम्हारे विचारों के पुराने मुसाफिरों को अपने बोरी बिस्तरे के साथ उतरने देना तथा मेरे नए विचारों की मुसाफिरों को चढ़ने देना। धांधली तथा धक्का मुक्की न करने से मृत्यु को गालियां देने की आपकी पुरानी आदत छूट जाएगी तथा मृत्यु की महिमा समझने में मदद मिलेगी। ये श्रीकांत आपटे जी ने पहले ही पुस्तक के प्रारंभ में लिखा है। उसके बाद उन्होंने लिखा अंधेरे की आरती। आज मैं आन बान और शान के साथ परम अंधकार का गुणगान करने जा रहा हूँ। प्रकाश के पुजारी अंधेरे की खूबियों को क्या जाने। अंधेरे के हमारे ऊपर कितने उपकार हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं। अंधेरा परोपकारी है, खुद बदनाम होकर प्रकाश की कीर्ति को बढ़ाता है। मृत्यु की महिमा पुस्तक का ये नाम सुनकर ऐसा कौन ना समझ होगा जो मुझे समझदार कहेगा। क्या मृत्यु की भी कोई महिमा गाता है? महिमा तो जन्म की होती है, गरिमा तो जीवन की होती है, कालिमा मृत्यु की होती है। ये कौन है विचित्र प्राणी जो मृत्यु को बधाइयाँ देता है? संसार के चतुर लोग कहेंगे, अरे भले आदमी, स्रोत तूने गाना था तो जीवन का गाता। ये विपरीत करनी क्यों की? मृत्यु के साथ ये प्रेम क्यों? क्या मौत इतनी खूबसूरत है? कहीं कल तू ऐसा ही कहेगा, देखो अंधेरा कितना सुख पहुंचाता है। हमारी मूर्ति भी तो गर्भस्थान के अंधेरे में ही बनती है। अंधेरे में जितना विश्राम हमको मिलता है उतना उजाले में कहाँ। सूरदास ने चरम चक्षु फोड़कर जब अंधेरा किया तब उनको प्रभु दर्शन हुआ। योगी पुरुष ध्यान में उतरने के लिए अपने पलकों के पर्दे गिराकर आंखों में अंधेरा भर लेते हैं। मीरा भी कहती है, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, तेरा अभी क्या कसूर। जिस परमात्मा को तू चाहता है उसने भी उल्टी बात ही कही है। ये संसार भी एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें तो आसमान में हैं, टहनियाँ पृथ्वी पर। हम लोग उलट पुलट बातें करने वाले तुझको तथा तेरे भगवान को दूर से ही नमस्कार करना चाहते हैं। अब तूने मृत्यु की महिमा हमारे हाथ में रख दी है तो प्रकाश में इस पुस्तक को पढ़ना होगा तथा आंखें मूंद कर अंधेरे में इसे सोचना पड़ेगा। श्रीकांत आपटे। आगे भूमिका में लिखते हैं श्रीकांत आपटे जी, मनुष्य किसी अज्ञात स्थान से आता है, ज्ञात स्थान में रहता है तथा फिर से अज्ञात स्थान में चला जाता है। उसी अज्ञात स्थान को मैं ईश्वर समझता हूँ। ईश्वर से ही हमारा उद्गम तथा ईश्वर में ही हमारा अस्त होता है। जैसे आम की गुठली का रूपांतर फिर आम की गुठली में हो जाता है, गुठली फिर से गुठली में ही परिवर्तित हो जाती है।
आम सिर्फ बीच की ही अवस्था है। ये मध्यमा अवस्था ही अनेक प्रकार के नखरे करती है। रंग, रूप, रस, स्वाद, मूल्य सब कुछ मध्यमावस्था की ही लीला है, जिसे हम जीवन नाम से संबोधित करते हैं। जिससे हम आते हैं और वह जिससे हम आते हैं वे अज्ञात, जहाँ हम जाते हैं वह अज्ञात। वह यह जो अज्ञात है यही मेरा परमेश्वर है। ये जो ज्ञात है वही उसकी माया है। जैसे इस मायावी शरीर के अंदर प्राण ब्रह्म अप्रगट हैं, वैसे ही इस मायावी विश्व के अंदर पर ब्रह्म अदृश्य है। दृश्य का दर्शन होता है, अदृश्य की अनुभूति ही होगी। ज्ञात का दर्शन तथा अज्ञात की अनुभूति, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हमारा नकली जीवन ज्ञात है, हमारा असली जीवन अज्ञात है। ज्ञात देखते ही अज्ञात में विलीन हो जाता है। हम श्वास को पूरी तरह से भोग भी नहीं पाते कि तुरंत वह उस श्वास में विलीन हो जाती है। लहर अभी उठी ही थी कि देखते देखते सागर में विलीन हो गई। जो ज्ञात है वही मरण है, जो अज्ञात है वही जीवन है। मरण छोटा है, जीवन लंबा है। जो ज्ञात है वही मरण है, जो अज्ञात है वही जीवन है। मरण छोटा है, जीवन लंबा है। आदि में जीवन, बीच में मरण और अंत में जीवन। हम जीवन से आए, मरण में बसे हैं और जीवन में जाएंगे। श्रीकांत आप्टे।